और चीफ जस्टिस के एक आंख का इशारा होता है कि बटन दबाना है रिकॉर्डिंग वाला कि नहीं होता। और ये वही चीफ जस्टिस हैं जो बड़े फख्र से कहते थे कि मैंने अपने अख्तियारात छोड़े हैं, बेंच बनाने के, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ गया है। और ये मुकदमात कुछ लोगों के ख्याल में इतने कमज़ोर हैं कि जब इनकी समाअत होगी तो जजेस के जो सवालात होंगे, रिमार्क्स होंगे और वकला के जो दलाइल होंगे, अगर वो टिक्कर बाय टिक्कर रिपोर्ट हुए तो फिर मेरे ख्याल में हुकूमत का जो बयानिया है वो खतरे में पड़ जाएगा। उसमें तो हमने देखा कि डबल माइंडेड तो हो गए उस वक्त जब इमरान खान की पेशी थी, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं कि वहाँ पर तो उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स को थोड़ा चेंज नहीं किया आपके ख्याल में? जी, आपकी बात दुरुस्त है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि वो डबल माइंडेड हो रहे हैं। जजेस का मुकाबला जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से है, मुक़्तदर हलकों से है और दोनों ताकतवर हैं। और पैमरा जो है वो बीच में उसने एक ताकतवर की बात सुननी है। आपको क्या लगता है कि इन दोनों केसेस में बेल के बाद रिहाई हो सकती है इमरान खान साहब की, या अभी ये मामला आगे चलेगा? बेसिकली कमज़ोर केसेस नहीं है, ये हुकूमत का कमज़ोर बयानिया है जो सबसे ज़्यादा डैमेज हो भी चुका है और मज़ीद भी होगा अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग लाइव चलती रही आने वाले वक्तों में। अब मुक़्तदर हलकों को भी देखना है कि अगर हम डील नहीं करेंगे और डायरेक्टली अदालतें ही रिलीफ देंगी तो बेहतर है कि पहले खुद ही बात कर ली जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर सईद अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज नया हफ्ता शुरू हो चुका है जो अदालती मुहाज़ के हवाले से बहुत अहम मुकदमा है, इस मुकदमात हैं इस हफ्ते में। और सबसे अहम बात यह है कि अब अदालती जो रिपोर्टिंग है उसके ऊपर भी पाबंदी आयद कर दी गई है टीवी चैनल्स पर। इसके साथ साथ इमरान खान के केसेस हैं उनका फ़ैसला होने जा रहा है, लापता अफराद के केसेस की बराह रास्त नशरियात होने जा रही हैं, और इसके साथ साथ इमरान खान के केसेस का मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि उनके दोनों जो मुकदमात जिसमें उनकी गिरफ्तारी है उसके ऊपर रवां हफ्ते ही फैसला हो जाएगा। साइफर केस है और साथ में इद्दत में निकाह है, लेकिन क्या इसके बावजूद इमरान खान की रिहाई होगी या नहीं, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। मतीउल्लाह जान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, हसनात मलिक साहब सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, इनसे भी बात करेंगे। मती साहब, सबसे पहले ये बताएं कि जो इस वक्त कोर्ट रिपोर्टिंग के ऊपर जो पाबंदी आयद की गई है, आपके ख्याल में इसका बुनियादी मकसद क्या है? कि क्या इसमें सिर्फ यही वजह है कि शायद कुछ टिकर्स मिस इंटरप्रेट हो जाते हैं, या इसके पीछे कोई बड़ी बात है? देखिए, इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। उनमें से एक तो ये है कि आने वाले वक्तों में PTI और इमरान खान से जुड़े बहुत सारी जो अपीलें हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उनकी समाअत होगी। और ये मुकदमात कुछ लोगों के ख्याल में इतने कमज़ोर हैं कि जब इनकी समाअत होगी तो जजेस के जो सवालात होंगे, रिमार्क्स होंगे और वकला के जो दलाइल होंगे, अगर वो टिक्कर बाय टिक्कर रिपोर्ट हुए तो फिर मेरे ख्याल में हुकूमत का जो बयानिया है वो ख़तरे में पड़ जाएगा। हुकूमत का क्या, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया ख़तरे में पड़ जाएगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो टिकर्स चल रहे हैं इसमें जो इस वक्त अदलिया और एग्जेक्टिव के दरमियान एक तनाव का सा माहौल है। ख़ास तौर पे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो लापता अफराद के केस और लापता शायर अहमद फरहाद का केस सुन रहे हैं, उनमें जो उन्होंने बड़े पर्टिनेंट और वैलिड क्वेश्चंस उठाए हैं उनका जवाब हुकूमत के पास नहीं है। तो हुकूमत ये नहीं चाहती कि ऐसे सवालात टिकर्स पे चलें, टेलीविज़न चैनल्स पे चलें जिनके जवाब हुकूमत के पास नहीं हैं। तो इसलिए पैमरा जो कि इस वक्त हर हुकूमत की बांधी रही है और उसके जो चेयरमैन हैं सलीम बेग साहब, वो अभी भी एक सरकारी मुलाज़म ही हैं। और ये सलीम बेग साहब की जो तैनाती है, ये गुनाह भी जो है हमारे पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के कुछ लोगों ने किया था और सलीम बेग साहब को हर हुकूमत इसी मकसद के लिए रख लेती है। तो मेरे ख़्याल में जो पैमरा का इस्तेमाल कर रही है हुकूमत, वो बराह रास्त अब एक मुदाखलत है, न सिर्फ ये कि पैमरा के मामलात में, बल्कि जो पैमरा का जो बोर्ड बना हुआ है, हमने अभी तक कहीं देखा नहीं है कि उस बोर्ड जिसमें कहा जाता है कि सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं, मीडिया के नुमाइंदे भी हैं, पढ़े लिखे प्रोफेसर भी हैं, एकेडमिया भी है, कि उस बोर्ड ने कोई ऐसा डिसीजन लिया हो कि जिसमें अदालती कार्रवाई के टिकर्स की नशरियात पे पाबंदी लगाई हो। तो वो डिसीजन भी हमारे सामने नहीं है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने जो सुप्रीम कोर्ट की कुछ कार्रवाइयों को बराह रास्त दिखाने का फ़ैसला किया और उसमें खुफिया अदारे के बहुत सारे जो केसेस हैं वो बराह रास्त देखे भी गए और नई तारीख रकम की चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने, जिसमें खुफिया अदारों के किरदार के हवाले से भी बड़ी डिस्कशन पूरी दुनिया में देखी गई। तो उसको या तो कुछ लोग या हुकूमत ज़ाइल करना चाह रही है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ की उस इनिशिएटिव को, उसको बिल्कुल ही जो है फ़ारिग करना चाह रही हैं, या फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ जो हैं वो ख़ुद
अब बज़ाहिर डबल माइंडेड हो रहे हैं कि इस मामले को अब वो कितना आगे ले जा सकते हैं। उसमें तो हमने देखा कि डबल माइंडेड तो हो गए उस वक्त जब इमरान खान की पेशी थी, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं कि वहाँ पर तो उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स को थोड़ा चेंज नहीं किया आपके ख्याल में? जी, आपकी बात दुरुस्त है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि वो डबल माइंडेड हो रहे हैं, कि कुछ केसेस में वो लाइव दिखा देते हैं, कुछ में लाइव नहीं दिखाते, कोई रूल नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है, और चीफ़ जस्टिस का एक आंख का इशारा होता है कि बटन दबाना है रिकॉर्डिंग वाला, कि नहीं होता। और ये वही चीफ़ जस्टिस हैं जो बड़े फ़ख्र से कहते थे कि मैंने अपने अख्तियारात छोड़े हैं बेंच बनाने के, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ गया है। तो ये जो एक अख्तियार है कि लाइव दिखाना है, बटन दबाना है या नहीं, ये इख्तियार भी मेरे ख्याल में अब चीफ़ जस्टिस को छोड़ के उस कमेटी के ज़रिए तय होना चाहिए कि वो कमेटी ही तय करे कि अगर कोई चीज़ मफाद आमा की है तो उसको लाइव भी चलना है या नहीं चलना। मेरे ख्याल में तमाम मफाद आमा के मुकदमात को लाइव चलना चाहिए, उसमें कोई ज़ात का मफाद नहीं होता, और अगर ज़ात का मफाद नहीं होता तो उसमें कोई ये कह नहीं सकता कि इसको लाइव चलाया जाए या ना चलाया जाए। असद साहब ये बताएं कि जो अब जिस तरह कोर्ट रिपोर्टिंग की भी बात हुई, इसके ऊपर सहाफ़ियों ने अदालत से भी रिजू किया और अदालत ने भी रिलीफ की बजाय उल्टा कहा कि पेमरा के ऑर्डर्स बिल्कुल ठीक है। आप इसको कैसे देख रहे हैं कि क्या ये कोर्ट रिपोर्टिंग हमेशा के लिए ख़त्म होने जा रही है? देखें, जस्टिस आमिर फ़ारूक से उम्मीद तो नहीं रखी जा सकती कि वो कोई फ़ैसला ऐसा करें जिससे सहाफ़ियों को रिलीफ मिले। इस यही मामला असद तूर का भी था, इसी तरह डील किया गया, स्टे नहीं दिया गया टाइमली, और एक उसको 15-20 दिन जो है वो पाबंद सलासल इलीगल रखा गया। जब बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर नोटिस लिया, क्वेश्चन किए, फिर आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि जी केस नहीं बनता। और अब जब लिखा जाएगा कि आमिर फ़ारूक साहब कहेंगे जी मेरी लेगेसी में बताएं कौन सा केस मैंने सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ किया, इसी तरह मैंने कौन सा सियासतदानों के ख़िलाफ़ किया, मैंने तो इमरान खान के ख़िलाफ़ में ये फ़ैसले किए। लेकिन जो टाइम पे कोई भी नहीं किया। जो टाइम का और जो प्रोसेस, जो मकसद है, जो चाह रहा हो, जो ख्वाहिश होती है एग्जीक्यूटिव की, वो पूरी हो जाती है। अब मुझे ये बताएं कि ये असल जो पाबंदी है ये तो जजेस पे है कि जजेस का पॉइंट ऑफ व्यू जो है, जो भी किसी मामले में भी उनकी बात ना आए, क्योंकि इस वक्त जजेस का मुकाबला जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से है, मुक़्तदर हलकों से है, और दोनों ताकतवर हैं। और पेमरा जो है वो बीच में उसने एक ताकतवर की बात सुननी है। अब दूसरा ताकतवर जो है वो वहाँ जो हेड हैं दोनों, चाहे वो चीफ जस्टिस काजी फैसल हैं, चाहे जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं, तो इनसे ये है कि ये इनके अलावा कोई भी होते तो गालबन उसी दिन ही स्टे हो जाता, कोई पूछताछ हो जाती। इन दो का अगर आप 6 महीने काजी फैसल साहब का टाइम देखें तो एक भी बताएं कि एक ऑब्जर्वेशन बता दें, एक आर्डर बता दें जिससे मौजूदा हुकूमत या मौजूदा मुक़्तदर हलकों को परेशानी हो, तो वो भी उनके भी बज़ाहिर ये लग रहा है कि सोशल मीडिया पे वो भी गुस्से में रहते हैं काजी साहब के जी वबा है, तो मुक़्तदर हलकों का भी यही नैरेटिव है। इसी तरह और हम देखते हैं कि काजी साहब 9 मई के हवाले से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू वही है जो हमारे मुक़्तदर हलकों का है। अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि कोर्ट रिपोर्टिंग पे भी जो है वो काजी साहब की खामोशी, अगर आप आज 2-3 दिन में कोई इस पर नहीं होता नोटिस, तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू को इंडोर्स कर रहे हैं। जी, ये बताएं कि जो लाइव स्ट्रीमिंग की भी जैसे मती साहब ने भी बात की कि वो भी एक, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी उस पर लाइव स्ट्रीमिंग का ऑर्डर कर चुकी है कि मिसिंग पर्सनस के केसेस हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कुछ केसेस को लाइव स्ट्रीम करती है, कुछ को नहीं करती। तो इमरान खान की भी पेशी है। आपके ख्याल में इमरान खान की दोबारा लाइव स्ट्रीमिंग होगी या नहीं होगी, और क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पर अमल होगा मिसिंग पर्सनस की लाइव स्ट्रीमिंग? देखें, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला है, अब जुडिशल आर्डर है, अब रजिस्ट्रार का देखना होगा कि क्योंकि यहाँ जो हाई कोर्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं वो चीफ जस्टिस ही चलाते हैं। वो एक अलहदा मामला है, जिस किस्म के लेटर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में गया है, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब उस पर बैकफुट पे तो गए हैं, और बज़ाहिर ये लगता है कि जो बातें इन 6 जजेस ने की हैं ये चार्जशीट जस्टिस आमिर फ़ारूक पे सुप्रीम जुडिशल कौंसिल क्यों खामोश है, मैं समझता हूँ। बज़ाहिर नहीं, यकीनी तौर पे ये उनके खिलाफ चार्जशीट और वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को वही बात है, और ये एक कंप्लेंट है उनके खिलाफ। मैं समझता हूँ कि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के मामले में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल डिस्ट्रेन का मुजाहरा करें, बजाय इसके कि उन पे इंक्वायरी करे। जो उन्होंने कहा कि उनको 10 मई 2023 को जजेस ने कहा जी कि ये मामला है, हमें कंटेम्प्ट की कार्रवाई करनी चाहिए। 12 फरवरी को कहा कि जी फुल कोर्ट मीटिंग करें। अब जब आप एक जिम्मेदारी से आप फेल हो रहे हो तो क्यों नहीं होता है? मेरा ख्याल है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को उस पर नोटिस करना चाहिए, जो नहीं किया जा रहा, जो असल मामला है। और यही बज़ाहिर ये लग रहा है कि मीडिया पे पाबंदी भी यही है कि कहीं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में, लेकिन ये बातें हम करेंगे चाहे कहीं किस प्लेटफॉर्म पे कि जी ये सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में एक 6 जजों की कंप्लेन पड़ी हुई है,
बेसिकली वो नहीं मान रहे कि जजेस की हमारी कंप्लेन है, लेकिन वो एक चार्जशीट है। और अब ये देखना होगा कि मेरा ख्याल है कि जो हालात बने हैं इसमें मुश्किल होगा कि जस्टिस आमिर फारूक रोकें लाइव स्ट्रीमिंग। दूसरा, जहाँ तक मामला है सुप्रीम कोर्ट का, वहाँ मसला ये है कि अब एक दरख्वास्त आ गई है इमरान खान साहब की तरफ से। अब जुडिशल साइड पे वो देखी जाएगी, और जुडिशल साइड पे बज़ाहिर ये लग रहा है कि जजेस की तकसीम भी हो सकती है। जैसे अतर बिन अल्लाह तो जो है, जो इस तरह की उनकी सोच माजी में देखी है, वो तो कहेंगे कि अलाउ करें, क्योंकि अब मसला ये है कि ये इमरान खान के हवाले से कि जी इमरान खान की तस्वीर और उनकी जो आवाज़ है वो ना दिखाई जाए, ये हमारी एग्जीक्यूटिव की पॉलिसी है। क्या सुप्रीम कोर्ट भी उसी जो है वो अमल पर रहा है उस मामले में? जिस तरह हमने देखा कि उनकी जब जिस दिन उन्होंने पेश होना था वीडियो लिंक के ज़रिए, बताया जा रहा है कि ऑडियो जिन कुछ ऑफिस में जाती है अमूमन सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट प्रोसीडिंग, कोर्ट नंबर 1 की ऑडियो वहाँ से बंद कराई गई एक दिन पहले, और बल्कि ये भी सोचा गया कि कहीं कुछ रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाए, लोगों को अंदर ना आ जाए, लेकिन फिर भी तस्वीर चली गई। तो अब जैसे काजी फैसा देखते हैं कि वो तो पहले भी विलिंग नहीं थे कि ऑडियो लीक के ज़रिए भी इमरान खान को पेश किया जाए, लेकिन वो आखिर में मान गए थे। तो देखते हैं कि अब दूसरे जजेस जो हैं, जैसे अतर बिन अल्लाह या कोई एक आध दो जज, वो कन्विंस कर पाते हैं ये नहीं। बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये एप्लीकेशन फिर जो है आर्गूमेंट होंगे, केपी गवर्नमेंट की भी है और इमरान खान साहब। मती साहब, आखिर में ये बताएं कि इमरान खान साहब के जो दोनों केसेस हैं वो बिल्कुल फाइनल स्टेज पे हैं, जिसमें उनकी अरेस्ट है, इद्दत में निकाह केस है उस पर जजमेंट रिजर्व है, दूसरा साइफर केस है उसमें फाइनल आर्गूमेंट्स बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हैं और एफआईए ने अब कंक्लूड करना है। आपको क्या लगता है कि इन दोनों केसेस में बेल के बाद रिहाई हो सकती है इमरान खान साहब की, या अभी ये मामला आगे चलेगा? देखिए, अभी तक जितना मैंने फॉलो किया है इन केसेस को, उसमें तो यही लग रहा है कि ये केसेस बहुत कमज़ोर हैं, और शायद यही वजह है, जैसे मैंने पहले कहा, कि इन अपीलों के मरहले पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो पीटीआई और इमरान खान से मुतल्लिक़ केसेस हैं, ये उनको प्रीएम्प्ट किया जा रहा है। ये जो टिकर्स चलाने पे पाबंदी लगाई गई है, और जैसे मैंने पहले कहा कि ये केसेस अगर कमज़ोर ना होते तो शायद ये टिकर्स पे पाबंदी भी ना लगती और कोर्ट की प्रोसीडिंग भी हम रिपोर्ट कर पा रहे होते। और इससे ये बेसिकली कमज़ोर केसेस नहीं है, ये हुकूमत का कमज़ोर बयानिया है जो सबसे ज़्यादा डैमेज हो भी चुका है और मज़ीद भी होगा अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग लाइव चलती रही आने वाले वक्तों में। तो मुझे तो डेफिनेटली लग रहा है कि ये केसेस कमज़ोर हैं, और या तो बनाए कमज़ोर गए या फिर ये हैं कमज़ोर हैं। मेरे ख़्याल में बनाए भी कमज़ोर जाते हैं और केसेस कमज़ोर होते भी हैं, और ये चीज़ हम पहले पनामा के ट्रायल में भी देख चुके हैं कि उस वक्त भी केसेस इस तरीके से बनाए गए कि गुंजाइश छोड़ी गई फायर एग्ज़िट की, एमरजेंसी हंगामी अखराज की, कि किसी वक्त भी अगर शायद जल्दी में भी तो ऐसा हो सकता है। जल्दी के अलावा ये हम या तो हमारी नालायकी कह लें, सच्ची बात है, या हिकमत अमली कह लें। ये दोनों चीज़ें ही होती हैं। हम कभी कभी अपनी नालायकी को हिकमत अमली भी कह लेते हैं, तो क्योंकि बाद में फिर बारगेन भी करनी होती है, डील भी करनी होती है, और बाद में लोगों को ये भी बताना होता है कि जो कुछ हुआ वो आईन और कानून के मुताबिक हुआ। थैंक यू। हसनात साहब, लास्ट में ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि जो डील की बातें हो रही हैं वो हम देखते हैं कि जब कोई भी जब डील्स हो जाती हैं तो केसेस इस रफ्तार से ख़त्म होते हैं कि अकल भी दंग रह जाती है, और पूरी कोर्ट्स भी साथ में जो है वो इन लाइन होती हैं और जल्दी जल्दी फैसले हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान के केस में कुछ डील के असरात आपको इन तमाम सिचुएशन से नज़र आ रहे हैं, या आपके ख्याल में कोई डील के आसार नहीं है? देखें, एक तो पहला डंड लगा है 8 फरवरी का इलेक्शन, उसके बाद जजेस ने फ़ौरन, आपने देखा 12 फरवरी को लेटर लिखा, और अदालतों में हालात तब्दील हो रहे हैं, और इसका इफ़ेक्ट हो रहा है। अब मुक़्तदर हलकों को भी देखना है कि अगर हम डील नहीं करेंगे और डायरेक्टली अदालतें ही रिलीफ देंगी, तो बेहतर है कि पहले ख़ुद ही बात कर ली जाए। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि एफ़र्ट होगी कि पहले कोई अंडरस्टैंडिंग कर ली जाए, ताकि अदालतों से पहले चीज़ें ताकि हो जाएँ मामलात, क्योंकि बज़ाहिर यहाँ जो लग रहा है कि यहाँ तो अब रिलीफ मिलेंगे जिस तरह के हालात बन रहे हैं। तो ये इसी वजह से जो जिस तरह अली अमीन गंडापुर को कल मुलाकात हुई इंटीरियर मिनिस्टर से, फिर उनकी इमरान खान से हुई, उससे पहले भी इसी तरह चीज़ें चलती रही थी, तो कहीं ना कहीं कोई बात होगी। किस हद तक अब इसको लॉजिकल एंड तक जाएगी, या वो अब कबल अज़ वक्त है इस मामले में। ठीक, थैंक यू सो मच। ये थे हसनात मलिक साहब जो ये बता रहे थे कि अगर जो डील की बातें हैं उसके बज़ाहिर तो ऐलानात नहीं हैं, लेकिन बैक ड्रॉप्स में बहुत सी चीज़ें चलती हैं और उसके कुछ असरात भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये फ़ैसला मुक़्तदर क़ुव्वतों ने करना है कि रिलीफ़ उन्होंने देना है या फिर यहाँ से अदालतों को फ़ैसला करना है, इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।